उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा प्रवास के दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्ष देश के इतिहास में साहस, संकल्प और सिद्धि के कालखंड के रूप में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक सरकार की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का कार्य भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें हर गरीब को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, हर माता बहन को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता की गई है। हर किसान हो, मजदूर हो या गरीबी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में सोच समझकर हर एक योजना को सरकार ने जनता को समर्पित किया है। और 2014 से पहले अगर हम देखते हैं, मोदी जी की सरकार आने से पहले आपको पता है देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, बड़े बड़े घपले हो रहे थे और पूरे विश्व के मंचों पर भारत की जो वैश्विक ताकत है वो नगण्य हो गई थी। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाती है, बल्कि ये सरकार कड़े फैसले लेकर देश के सदियों पुराने घावों को भरने का काम करती है, हर जरूरतमंद को सहायता करने का काम करती है। उनके इस कथल को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार भी देवभूमि के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, बल्कि फैसले लिए हैं और उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। हम आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, खेल परियोजनाएं, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे ऐसे अनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अनेक परियोजनाएं हैं, उनको विकसित करने की दिशा में सार्थक रूप से प्रयास कर रहे हैं। 30 से अधिक नीतियां बनाकर हमने अनेक प्रकार के निवेश को आमंत्रित किया है, रोजगार के नए साधन, पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। साथ ही हम देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए भी, चाहे वो केदारखंड हो या मानस खंड हो, यहाँ के सारे मंदिरों का, सारे धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। आज प्रदेश में अनेक स्थानों पर, हमारे पड़ोस में यहीं टनकपुर में मां शारदा के तट पर मां शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बड़ा एक कॉरिडोर बनाकर उसको हमारे खटीमा क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में 200 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित करने का काम हो रहा है। गुलजी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ पर यमुना पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, विवेकानंद कॉरिडोर बन रहा है। ये खटीमा का समग्र विकास हो, ये हमारा संकल्प है। और भाइयों बहनों, अगर मैं विकास कार्यों की बात करूंगा तो उनके कार्यों की इतनी लंबी लिस्ट है
सभी कार्यों के बताने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में भी खटीमा के विकास के लिए कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं आने देंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र